अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बारे में आप लोगों के साथ फैक्ट शेयर करेंगे। वो हक़ाइक़ जो आप लोगों के नज़रों के सामने नहीं है, हम वो फैक्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना बेल्ट बांध लीजिए और हम सफ़र शुरू करते हैं पाकिस्तान का। तो चले शुरू करते हैं इस सफ़र। दोस्तों, पाकिस्तान जिसे सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, जनूबी एशिया में वाक़या एक मुल्क है। ये मशरक़ में हिंदुस्तान, मग़रिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, शमाल मशरक़ में चीन और ओमान के साथ समंदरी हुदूद का इश्तराक करता है। इस मुल्क की आबादी 220 मिलियन से ज़्यादा है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। ब्रिटिश इंडिया की तक़सीम के बाद पाकिस्तान ने 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क को खित्ते के मुसलमानों के लिए अलग वतन के तौर पर बनाया गया। पाकिस्तान में एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें सदर मुमलिकत का सरबराह, वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की पजीर मईशत समझा जाता है और क़ुव्वत खरीद के लिहाज से दुनिया के 32वें बड़े मईशत है। ये बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। इसकी GDP का एक अहम हिस्सा ज़राअत के साथ है और आबादी के एक बड़े हिस्से को रोज़गार फराहम करता है। पाकिस्तान अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमत के शोबे के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान को गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, समाजी मसाइल, माशी मसाइल जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखता है। ये दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम का रुकन है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के साथ पेचीदा ताल्लुकात रहे हैं, जिसके साथ इसकी कई तनाज़ात रहे हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर के खित्ते पर इस्लाम पाकिस्तान में गालिब मज़हब है, जिसकी आबादी अक्सरियत मुसलमान है। ताहम यहाँ मजहबी अक़लियतें भी हैं, जिनमें ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर शामिल है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो मुल्क के शमाल में वाक़या है। शहर को दारुल हुकूमत के तौर पर काम करने के मकसद से बनाया गया था और ये अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान दुनिया के इन 9 ममालिकों में से एक है जिनके पास जौहरी हथियार है। इसने अपना पहला कामयाब एटमी तजर्बा 1998 में किया। पाकिस्तान में बहुत सारे ज़ुबानें बोली जाती है, जबकि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। पाकिस्तान एक लसानी एतबार से मतनू मुल्क है। यहाँ मुतअद्दिद इलाक़ाई ज़ुबानें बोली जाती है, जिनमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची और दीगर शामिल है। अगर खेल की हम बात करें तो क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। कौमी क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल स्टेज पर अहम परफॉर्मेंस कामयाबियाँ हासिल की है। दीगर खेल जैसे हॉकी, स्क्वॉश और फुटबॉल भी बहुत से पाकिस्तानी खेलते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। सकाफत की बात करें तो पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ तहजीबों के असरात के साथ एक भरपूर सकाफती वर्सा है, जिसमें वादी सिंध की तहजीब, कंदहार, मुग़लिया सल्तनत और इस्लामी रवायत शामिल है। ये मुल्क अपने मतनूअ गानों और मूसीक़ी और फ़नों के लिए जाना जाता है। अगर सियाहत की हम बात करें तो पाकिस्तान का सकाफती और कुदरती वर्सा दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। कुछ मशहूर सियाहती मकामात में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कुदरती मनाजिर के साथ शमाली इलाक़ाजात और तारीख़ी मकामात, टेक्सला का कदीम शहर और मोहनजोदड़ो के आसार क़दीमा के खंडरात शामिल है। अगर हम तालीम की बात करें तो पाकिस्तान ने अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में तरक्की की है, ताहम अभी भी चैलेंजेस मौजूद है, ख़ास तौर पर कुछ इलाक़ों में रसाई और मायारी तालीम के हवाले से। फ़नून और अदब की हम बात करें तो पाकिस्तान का सकाफती वर्सा बहुत ज़्यादा है, जिसमें अदब, शायरी, मूसीक़ी और बरसरी फ़नून में शराकत है। अल्लामा इक़बाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे नामवर शायरों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। पाकिस्तानी लोग अपने गर्मजोशी और दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। मेहमानों के साथ आम तौर पर एहतराम के साथ सलूक किया जाता है और फराह दिली से मेहमान नवाजी की जाती है। पाकिस्तान के खाने अपने भरपूर ज़ायक़ों और मुख्तलिफ़ किस्म के लिए जाना जाता है। मकबूल पकवानों में बिरयानी, कबाब, सालन, समोसे और हलीम शामिल है। पाकिस्तान दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ K2, तीसरी बुलंद तरीन तिरचमीर और दुनिया की 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हिंदुकुश, कुराकोरम और हिमालय का घर है। दुनिया की सबसे बड़ी गहरी समंदर बंदरगाह गवादर पाकिस्तान में है। दुनिया की बुलंद तरीन
पक्की सड़क, दुनिया का 8वां अजूबा चीन पाकिस्तान दोस्ती हाईवे या शाहराह क़राक़रम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन फखर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकारी एम्बुलेंस सर्विस चलाती है। पाकिस्तान का सियालकोट दुनिया के नस्ब से ज़्यादा फुटबॉल तैयार करता है, जो मुल्क को हाथ से सिले हुए फुटबॉलों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनता है। गुज़िश्ता 2 फीफा वर्ल्ड कप में बाज़ाब्ता फुटबॉल पाकिस्तान में बनाई गई थी। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अपाशी इंडस बेस रखता है। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कानें केवड़ा पाकिस्तान में वाक़या है। दुनिया का मशहूर गुलाबी हिमालय नमक भी पाकिस्तान में निकाला जाता है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के शहर शंदूर में है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम एटमी मुल्क है। 1981 से 1986 तक पाकिस्तान की जहांगीर खान नाकाबिल शिकस्त रहे और इसके दौरान उन्होंने लगातार 555 मैचेस जीते, जो आला सतह पेशेवराना खेल में किसी भी खिलाड़ी की तरफ से जीतने का सबसे तवील सिलसिला है। पाकिस्तान सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का घर है। दुनिया के कदीम और सबसे बड़ी तहजीब इंडस वैली तहजीब और इस खित्ते में परवान चढ़ी और जो आज पाकिस्तान है। पाकिस्तान का तोरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीन से बड़ा डैम है और साख्ती हजम के लिहाज से भी सबसे बड़ा डैम है। समीना बेग एक पाकिस्तानी ऊंचाई कोई पैमा है। माउंट एवरेस्ट 2013 और तमाम साल चोटियों 2014 को सर करने वाली पहले और कम उम्र तरीन मुसलमान खातून बन गई। उन्होंने 21 साल की उम्र में ऐसा किया। एक दस्तावेज फिल्म बियॉन्ड द हाईलाइट माउंट एवरेस्ट पर इसकी मुहिम बनाया गया था। शर्मीन उबीद चेन्नई एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है, फिल्म साज और कारकुन है जो 2 ऑस्कर, 6 एमी अवार्ड और एक नाइट इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड हासिल करने वाली है। स्विंग फेस के लिए इसका एकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। वो वाहिद खातून फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने 37 साल की उम्र तक 2 एकेडमी अवार्ड जीते हैं और उन 11 ख़वातीन हिदायतकारों में से एक है जिन्होंने कभी गैर फिक्शन फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इसी तरह अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो, फैक्ट वाले वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट में नेक्स्ट आने वाले किसी भी मुल्क पे आप वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।